प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के पाठ्यक्रम में शामिल विजयदान देथा की प्रसिद्ध कहानी उजाले के मुसाहिब को पढ़ेंगे। कहानी को पढ़ना शुरू करें उससे पहले लेखक विजयदान देथा के बारे में तथ्य है उनको एक बार देखते हैं। विजयदान देथा को हम जब हिंदी कहानी की विकास यात्रा पढ़ते हैं तो उसके अंदर इनका अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन विजयदान देथा राजस्थानी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है और राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ते हुए हम विजयदान देथा के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार विजयदान देथा का जन्म 1 सितंबर 1926 को हुआ और उन्हें बिजी उपनाम से भी जाना जाता है तथा राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये बिजी उपनाम है, इससे संबंधित प्रश्न राजस्थान जीके के रूप में तो कई बार पूछा गया है। अब जब इनकी कहानी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है तो ये प्रश्न हमारी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। उन्होंने राजस्थान की लोक कथाओं को पहचान और आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। लोक कथाएं जो होती है वो किसी भी संस्कृति की अमूल्य धरोहर होती है। जब ये आधुनिक शिक्षा पद्धति नहीं थी तो आमजन जो है लोक कथाओं के माध्यम से ही जीवन जीने की शैली सीखता था। हमने भी अपने जीवन में बचपन में कभी न कभी किसी न किसी लोक कथा को ज़रूर सुना होगा। प्रत्येक समाज के अंदर को लोक कथाएँ प्रचलित होती है। तो विजयदान देथा ने उन विस्मृत होती लोक कथाओं को संकलित करके उन्हें आधुनिक ढंग से प्रकाशित करने का कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बातारी फुलवारी जो कि 14 खंडों में प्रकाशित है और विशेष रूप से विजयदान देथा को साहित्य में जो पहचान मिली वो इसी पुस्तक की वजह से मिली, बातारी फुलवारी, जिसमें उन्होंने लोक कथाओं का संकलन किया है। तो हमें ये तथ्य ध्यान में रखना है कि ये 14 खंडों में प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त अलेखु हिटलर लघु कथा का संग्रह, चौधरायण की चतुराई, सपन प्रिया आदि भी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विजयदान देथा को वैसे तो कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन अगर प्रमुख सम्मानों की बात करें तो बातारी फुलवारी पर 1974 में राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2002 में प्रतिष्ठित बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2011 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नोबेल जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, तो किसी राजस्थानी साहित्यकार को इस पुरस्कार के लिए नामित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि ये पुरस्कार उन्हें मिला नहीं, फिर भी 2011 में इस पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया। तो विजयदान देथा ने जो मुख्य कार्य किया है वो लोक कथाओं को संकलित करके नए ढंग से रचकर प्रकाशित करने का कार्य है। तो देथा ने कहा, उनका ये प्रसिद्ध कथन है कि मेरी धरती राजस्थान कहानियों से भरी है। मैंने जो कुछ भी लिखा है वह सागर की एक बूंद के समान है। उन्होंने कोमल कोठारी के साथ मिलकर रूपायन संस्थान की स्थापना की बोरुंदा स्थान पर, जो राजस्थानी लोक कथाओं, कला और संगीत के क्षेत्र में कार्य करता है। ये तथ्य भी हमें ध्यान में रखना है। अब जो ये कहानी है उजाले के मुसाहिब, ये चकवा चकवी के माध्यम में लोक कथा शैली में रचित कहानी है। चकवा चकवी जो कि यहाँ की एक कथानक रूढ़ी भी मानी जाती है। तो लोक कथा शैली में रचित इस कहानी में चकवा चकवी को एक मूर्ख राजा की कहानी सुनाता है। उस राजा के दरबार में एक से बढ़कर एक संत, महात्मा, मुनि, तीर्थंकर आते रहते थे और प्रवचन करते। एक बार उस राजा के दरबार में एक जैन तीर्थंकर का आगमन होता है। वह भी आकर उस राजा के दरबार में प्रवचन करते हैं, लेकिन वे वहाँ का माहौल देखकर समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर अज्ञानता का अंधेरा है और ये जो राजा है वो मूर्ख है। तो प्रवचन के उपरांत राजा और उसके दरबारी जब उसे भोजन का आग्रह करते हैं तो वे मुनि भोजन करने से इनकार करते हुए कहते हैं कि आपके राज्य से जब अंधेरा दूर हो जाएगा तब वे सोने के थाल में भोजन करेंगे। मुनि के कहने का आशय तो अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना था, लेकिन मूर्ख राजा जो कि प्रतीकात्मक रूप से कही गई इस बात को नहीं समझ पाया और उसने सोचा कि मुनि का इशारा जो रात्रिकालीन यहाँ जो अंधेरा होता है उसको लेकर है और मुझे अब जल्द से जल्द उपाय सोचकर रात में जो अंधेरा होता है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी वो भौतिक अंधेरे को दूर करने के उपाय सोचने लगा। तो उस राजा ने जो भी उपाय सोचे दरबारियों ने उसके हाँ में हाँ मिलाई और वो एक के बाद एक उपाय को अंधेरे के ऊपर
उपयोग करने लगा, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हो पाया। तो हमें अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो राजा ने कौन कौन से उपाय किए, कब कब किए, उन्हें क्रम से याद रखना है ताकि उनसे कथन बनाकर एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो प्रयास किया वो अमावस्या की रात को बर्तनों से अंधेरे को उलीचने का कार्य किया गया, क्योंकि राजा के राज्य में एक बार बाढ़ आई थी और तहखानों में पानी भर गया था। तो बर्तनों से उलीच उलीच कर उस पानी को बाहर निकाला गया था। तो राजा के दिमाग में पहला विचार यही आया कि अंधेरे को भी इसी प्रकार बाल्टियों से या अन्य बर्तनों से उलीच कर बाहर निकाला जा सकता है। तो पूरी रात ये उपक्रम करने के बावजूद राजा को सफलता नहीं मिली। तो अगला उसने उपाय किया कि कृष्ण पक्ष की पंचमी को अंधेरे को सफ़ेदी से पोत देंगे, यानी जो रसोई में दीवारें काली हो जाती है फिर सफ़ेद चूने से उन्हें पोता जाता है तो वो वापस उजली हो जाती है, उसी प्रकार अंधेरे को भी सफ़ेद कलई से पोत दिया जाएगा। वो उपाय भी सफल नहीं हो पाया। अगला उपाय किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मसाल से अंधेरे को जलाकर भगा देंगे। उसके बाद अगला उपाय किया कि सूरज की किरणों को बांध ही देंगे तो फिर अंधेरा आएगा ही नहीं। लेकिन ये सभी उपाय एक के बाद एक असफल होते जा रहे थे। तो फिर राजा ने पंडितों का सहारा लिया, उनसे पूछा कि भाई मेरे सभी उपाय क्यों असफल हो रहे हैं। तो पंडितों ने उसका उपाय बताया कि भगवान शंकर के नंदी के जैसा सांड सोने का बनवाकर अगर पंडितों को दान किया जाए तथा 7 दिन अखंड मौन धारण किया जाए तो आपके जो सारे प्रयास है वे सफल होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही गरीबों को गणेश भगवान के वाहन चूहे को सोने का बनवाकर दान किया जाए तो आपके जो प्रयास है वो सफल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह उपक्रम करने के बाद भी राजा के प्रयास सफल नहीं हुए और अंधेरा जस का तस रात को आता और सवेरे चला जाता। तो अगला उपाय फिर राजा ने ज्योतिषाचार्यों का सहारा लिया और ज्योतिषाचार्यों ने अंतिम उपाय बताया कि नगर के अंदर जो भीम तालाब है उसकी सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का आदेश देवें और उन घोंसलों में जब सगुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी काम व्यर्थ नहीं रह जाएगा। तो इसी बिंदु पर यह कहानी पूरी हो जाती है और चकवा चकवी से कहता है कि राजा जो ज्योतिषाचार्यों ने अलग जो उपाय बताया है उसको करने में लगा हुआ है और शायद सफल हो भी जाए, और कहने का अर्थ है कि इसी बिंदु पर यह कहानी सफल हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से विजयदान देथा ने जो शासन प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं व्यंग्य किया है कि शासन प्रणाली में जैसा राजा कहता है मंत्री भी उसी की हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं और प्रजा भी उस राजा का किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं करती और जैसा राजा का जैसा आदेश मिलता है उसको मानने को तत्पर रहती है। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। ऐसी कई लघु कहानियों पर और लोक कथाओं पर फिल्मों का निर्माण भी किया गया है। तो विजयदान देथा की कहानियों पर भी कई फिल्में बनी हैं जिनमें से दुविधा और पहेली प्रमुख है। अब हम आगे इस कहानी का वाचन करते हैं, उजाले के मुसाहिब। इस कहानी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उजाले के मुसाहिब। मुसाहिब शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो परामर्शदाता या सलाहकार या हाँ में हाँ मिलाने वाला। अक्सर राजाओं के दरबारों में जो मंत्री वगैरह रहते हैं उन्हें मुसाहिब कहा जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है। शुरुआती कथन हमें ध्यान में रखना है। कहरे चकवा बात कटे ज्यों रात। तो ये जो चकवा चकवई शैली में जो कहानी है ये लोक कथा शैली है। तो कहरे चकवा बात कटे ज्यों रात, घर बीती या पर बीती, घर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सबको ही ताने, पर बीती में परमानंद, सुनते ही कट जाए फंद। जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली, जैसी मेहनत वैसा अनाज, खाए मुंह और अंखियन में लाज। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे कि एक था अनाम राजा। यानी उस राजा का कोई नाम नहीं बताया है, वो अनाम राजा था जिसका वही राग और वही बाजा, उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, एक पलड़े में राजा तो दूजे में रैयत सारी। यानी राजा के आदेश एक तरफ और सारी प्रजा एक तरफ। यानी राजा जो भी आदेश देगा, रैयत रैयत का अर्थ होता है प्रजा, वो जस का तस उस आदेश का पालन करेगी। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता ज्यों ही करता। जिसके दरबार में चुनिंदा 9 रत्न, मनसा मुताबिक सारे जतन ही जतन, अखूट हीरे मोती और अखूट खजाना, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना। कहूँ झूठ फिर भी सच मानो, कहूँ साच तो उसे भी झूठ जानो। बताऊँ रात फिर भी दिन मानो, कहूँ दिन तो उसे भी रात जानो। यानी उस राजा
के दरबार में इसी प्रकार की बातें चलती रहती थी। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी, यानी वो आए दिन किसी न किसी प्रकार का मूर्खतापूर्ण आदेश देता रहता था और दरबार के 9 रत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि, औघड़ महात्मा व संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। एक जाता और 21 आते और उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी सवा बांस ऊंचा चढ़ जाता। यानी राजा के दरबार में बहुत सारे ज्ञानी विद्वान आते और दरबार में ज्ञान के ऊपर चर्चा होती, लेकिन फिर भी राजा की अक्ल है वो मूर्ख ही बनी रही। फिर तो वह कगार किनारे तोड़ता, कल कल करता सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। यानी राजा जैसा भी आदेश दिया, प्रजा को उस आदेश का पालन करना है, कोई विरोध नहीं करता था, न कोई शंका न कोई विवाद। निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव, वह ज्यों सोचे त्यों डोले, न कोई बूझे न कोई बोले। राजा और रैयत का अहोभाग्य कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई, मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। सबका जीवन साथ ही सार्थक हो जाएगा। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आंख आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसे है और नहीं भी है, यानी अलौकिक छवि थी उस महात्मा की। कुदरत का सांप्रत सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। प्रवचन सुनते ही कलुषित काया का मल धुल जाएगा। प्रत्येक बंदे की याचक दीठ माने दृष्टि महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत ही अपने मुंह से बखान सुना रही हो। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा के सिरमुख से शब्दों की आभा निसृत हो रही थी। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में औंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मानुष भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट अकर्थ है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। यानी महात्मा जो हमारा आंतरिक अज्ञान रूपी अंधेरा है उसको जला भगाने के बारे में कह रहे हैं। अधिक भागवत बांचने में कोई सार नहीं। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की ये दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। इसके चमत्कार से अभेद्य अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस का अकलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा, पर ब्रह्म की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूले तो सबका कल्याण होगा। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए। निहोरे करना यानी निवेदन करना। पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी सो नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर वे बिन बुलाए सिर के बल चले आएंगे। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई अंतर्धान हो गए। उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू जुगनू झिलमिलाने लगते। वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला तो वह गुरुमुखी राजा दूसरे ही राज के 9 रत्न व दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने की खातिर आमादा हो गया। यानी राजा ने उस प्रतीकात्मक बात को नहीं समझा और उसने भौतिक अंधेरे को दूर करने के रूप में उसको लिया। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। राजा के अलावा किसमें उतनी बुद्धि कि वह अंधकार मिटाने का उपाय सोच सके। 9 रत्नों का भी वैसा बूता कहाँ। कोई छोटा मोटा काज सार ले तो सार ले, पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती।
वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िया ही मनुष्यों का राजा होता। घड़ी भर तक राजा, दीवान और 9 रत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के उन्माद एक विचार कौंधा। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया तो उलीच उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं। हाँ हाँ उछाला था अंदाता, यानी दरबारी तो राजा की बात में हाँ ही मिलाते थे। मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, हुजूर हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा के मन की बात भाप गया था। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट छितराते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी दूधी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। क्यों, उलीचने के बाद वह पानी तहखाने में वापस तो नहीं गया? ना गरीब परवर, यानी गरीबों का उद्धार करने वाला, ना क्या मजाल किए एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतया आश्वस्त था। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी। तब तो ये बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। हाँ गरीब नवाज, दीवान ने मिलती मारते कहा, हमेशा हमेशा के लिए इसका मुंह काला हो जाएगा। एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की। पानी तो उलीच कर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालेंगे? वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रत्न ने उसका खंडन कर दिया। जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। हाँ, जगह छोड़ने पर तो ओझल होता है। पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला। ये गूढ़ बातें बेहद जीनी है, तुम इनका मर्म नहीं समझोगे। राजा दर्प की हंसी हंसते बोला, यानी उसको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। जैसा कहूँ निपटाते जाओ। सोचने विचारने का जिम्मा मेरा, काम करने का जिम्मा तुम्हारा। अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार है, एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा। दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त के दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे। सो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए। यानी किस दिन अंधेरा उलीचने का कार्य किया गया? तो अमावस के दिन किया गया। ये तिथि हमें ध्यान में रखनी है। राजा ने धमकाते हुए कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चील कौओं को फेंकवा दूंगा। महात्मा जी को जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं तभी मुझे चैन मिलेगा। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर, अंधेरा उलीचने के लिए यथा योग्य ठाव बासन भी तो होने चाहिए। वही तो बता रहा हूँ, ज़्यादा उतावली ठीक नहीं। राजा ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम समझते हो कि उलीचने के बासनों का मुझे ध्यान नहीं है? दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुपड़ते कहा, अन्नदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। यानी ये दरबारी जो चापलूस है उसके बारे में भी कहानी व्यंग्य करती है। राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन हो उसी से उलीचने का काम करें। ज्यों ज्यों याद आते रहे सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मूण। एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की, मूण तो काफी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करते पूछा, मूण भरी कि खाली? भरी हुई गरीब नवाज। ना, तुम यहीं पर भारी भूल कर गए। अभिमान से छितरी मुस्कुराहट कोर दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते कहा, अंधेरे से भरी होने पर भी मूण में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी भारी होनी चाहिए। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जयघोष किया, खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी। भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसे सूझ सकती है? राजा के चिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। यानी रोज रोज खुशामद सुनते वो राजा के कानों को आदत हो गई थी उसकी। सुनी अनसुनी करके
झुंझलाते कहा, यहाँ बैठे बैठे खम्मा घड़ी चलाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडा पिटवाने का इंतजाम करो। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आएगा उसे भरपूर दंड मिलेगा। दीवान ने झुककर बंदगी की। तीसरे दिन ही घर घर खबर न ले तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार सिरोपाव भी मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वह बेहद पारंगत था और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ गिरते ही जिसके हाथ जो बासन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद हो गया। यहाँ तक आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी रोक नहीं सका। यानी ये कहानी चकवा चकवी शैली में है, तो चकवा चकवी को ये कहानी सुना रहा है। खिल खिल हंसी के साथ उसकी चोंच से चिंगारियाँ झड़ने लगी। हंसते हंसते ही कहने लगा, अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा। 8 पहर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। इतने बरस ये छोटी सी बात भी किसी की समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा, दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्च बचेगा सो नफे में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। अंधेरा मिट गया तो उन्हें जबरदस्त हानि पहुंचेगी, पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता है। चोर भी राजा के साथ अंधेरा उलीचने में जुट गए। राजमहल के इर्द गिर्द वो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते बोला, अब तो नींद के मारे मेरा जागना मुश्किल है, वरना सारी रात ये नज़ारा देखता, मगर तुम पूरे चौकस रहना। ऐसा न हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाएं। नहीं अंदाता, सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। आप किसी बात की चिंता न करें, पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे। दीवान ने कोर्निश करते हुए अतिशय आदर के साथ हामी भरी तो राजा निश्चिंत होकर रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया और घोड़े पर चढ़ा। दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि वह पल भर के लिए भी विश्राम न करे। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज दिन तक नहीं किया। ये बात तो अंदाता को सूझी जैसे ही सूझी। बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है। दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छछूंदर है, छछूंदर। अंधेरा उलीचते उलीचते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ हाड़ ठीसने लगा, बाहें फटने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे की मंगल वेला जब नगरवासियों को ये आशा बंधी कि उलीचते उलीचते आखिर अंधेरा काफ़ी कम पड़ने लगा है, तो उनके जोश को बड़ा सहारा मिला। वे चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसे राजा की रैयत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं रहा। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह तो सीधा रंगमहल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े जोर से फरियाद की, अन्नदाता, अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ हुजूर, ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। हुजूर तो नींद में सोते सोते ही चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हठ पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट और थाल को अदेर परे हटा ले, वरना ये भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरे भरने लगा। दिप दिप फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, नौरत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। सभी सत्यवादियों ने समवेत सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत श्रेष्ठ है, यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीचने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी। पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया, मानो कुदरत प्रमुदित होकर मुस्कुरा रही हो। आनंद में सराबोर राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी हो उन पहुँचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाएं। उनके चरण पखारने पर ही उसका जीवन सार्थक होगा। एक रत्न ने धीमे से कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो,
राजा बीच में टोक कर बोला, कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं, अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई? नजर तो आई अन्नदाता, लेकिन दीवान ने हंसकर टालते कहा, अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं। फिर भी एक दिन तो और दिन, दूसरे रथ ने उसकी बात का विरोध करते कहा, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो आठों पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा, अब न तो रात होगी और न दिन। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखें, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य कि झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए, मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। ये अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है, पर हमेशा इस तरह उलझने से वह जरूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो। जो हुक्म अन्नदाता। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के अनुमान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलझने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। तो ये कहानी बहुत रोचक कहानी है। इसके आगे का हिस्सा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।